सबसे पहले आप सभी को मेरा YouTube चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको ऑफलाइन ट्रेडिंग के ABCD के बारे में बताने जा रहा हूँ, यानी डिटेल्स में बात करूँगा। क्योंकि इसके पहले जो वीडियो मेरा YouTube पे अवेलेबल है उसमें बहुत सारे लोग कमेंट किए हैं, बहुत सारे लोग क्वेश्चन पूछते रहते हैं कि ऑफलाइन ट्रेडिंग सेफ है कि नहीं, उनको ऑफलाइन करना है या फिर ऑनलाइन करना है, इन दोनों में कौन सी बेटर है। अगर ऑफलाइन करना है क्या यहाँ पर स्कैम हो सकती है, अगर ऑफलाइन ट्रेडिंग करना है तो कौन सी ब्रोकर के साथ काम करें, ये सारे सवाल आपके मन में होता है। तो चलिए इस वीडियो में मैं आपको पूरी की पूरी जानकारी दूंगा ताकि आपके दिमाग में किसी भी तरह की कंफ्यूजन ना रहे। देखिए, इंडिया में बहुत सारे स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी है और उन सारे स्टॉक ब्रोकिंग अपने क्लाइंट्स के लिए अलग अलग ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है। बहुत सारे कंपनी सिर्फ ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है और बहुत सारी कंपनी ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों प्लेटफॉर्म अपने कस्टमर को देती है। अब जैसे कि मैंने कहा, आपको ऑफलाइन करना चाहिए, ऑनलाइन करना चाहिए। देखिए, आप अगर एक अच्छी कंपनी में आप अपना ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करते हैं तो वो कंपनी अगर आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी दे रही है और ऑफलाइन प्लेटफॉर्म भी दे रही है, इसका मतलब दोनों को दोनों आपके लिए सेफ है। आपकी मर्जी है, आप ऑनलाइन ट्रेडिंग करें या फिर ऑफलाइन ट्रेडिंग करें, दोनों आप कर सकते हैं, दोनों ऑप्शन आपके लिए अवेलेबल है। इसीलिए आपको कोई डरने की ज़रूरत नहीं है कि ऑफलाइन ट्रेडिंग करें तो ये स्कैम हो जाएगी या फिर ऑनलाइन ट्रेडिंग करें तो ये स्कैम हो जाएगी। इसमें किसी भी तरह की टेंशन नहीं है। आप अगर अच्छी कंपनी में ओपन कर रहे हैं, अच्छे स्टॉक ब्रोकर हैं, तो ऐसे केसेस में आप आसानी से ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करके वहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। अब सवाल है कि कहाँ पर करें, कौन सी अच्छी कंपनी है। इसके लिए आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा। आप मेरा वीडियो एंड तक देखिए ताकि आपको पूरी की पूरी जानकारी मिले। तो चलिए, जैसे कि मैंने कहा आपको, मैं आपको ऑफलाइन ट्रेडिंग के ABCD के बारे में यानी डिटेल्स में डिस्कशन करूंगा। सबसे पहला सवाल है कि मेरा इस वीडियो में एजेंडा क्या है। सबसे पहले मैं बताऊंगा स्टॉक ब्रोकिंग बिजनेस कैसे होती है। यानी इंडिया में इतने सारे स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी है जो स्टॉक मार्केट में काम करती है, ये सारे कंपनी का बिजनेस मॉडल कैसे होती है। यानी एक कंपनी अपना क्लाइंट कैसे सोर्स करती है और उसको किस तरह प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है और वो प्लेटफॉर्म किस तरह काम करती है, एक क्लाइंट उस प्लेटफॉर्म को कैसे यूज़ कर सकते हैं, इसके बारे में डिस्कशन होगा। उसके बाद जो नेक्स्ट मैं डिस्कस करूँगा ऑफलाइन ट्रेडिंग के कॉन्सेप्ट के बारे में। तो आमतौर पे ऑफलाइन ट्रेडिंग क्या होता है और इसमें किस तरह काम होता है, एक क्लाइंट किस तरह ऑर्डर प्लेस करते हैं, इसमें ब्रोकर का क्या रोल होता है और एक्सचेंज किस तरह काम करती है। इसके बाद मैं बताऊंगा ऑफलाइन ट्रेडिंग के बेनिफिट्स के बारे में। उसके बाद मैं बताऊंगा आपको ऑफलाइन ट्रेडिंग के डीमेरिट्स के बारे में, यानी इसमें क्या क्या डिसएडवांटेजेस भी हैं। अगर किसी भी चीज़ में अगर एडवांटेजेस है तो उसमें कुछ ना कुछ डिसएडवांटेज भी रहेगा, तो उस चीज़ के बारे में भी आपको बताऊंगा। इसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, आपको ऑफलाइन करना है या फिर ऑनलाइन ट्रेडिंग करना है, तो उसका पूरा जानकारी पाने के लिए आपको ऑनलाइन ट्रेडिंग और ऑफलाइन ट्रेडिंग की कंपैरिजन आपको समझना होगा। और आखिर में मैंने आपको जैसे कि कहा, जो आप ऑफलाइन ट्रेडिंग करेंगे या ऑनलाइन ट्रेडिंग करेंगे, कौन सी आपके लिए बेटर है, इन सारी चीज़ों के ऊपर आपको डिटेल्स में डिस्कशन करके मैं बताने जा रहा हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, जैसे कि मैंने कहा कि सबसे पहले मैं एक स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी का बिजनेस सोर्सिंग प्रोसेस के बारे में बताऊंगा। देखिए, जितने भी स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी इंडिया में काम कर रही है, सबका बिजनेस सोर्सिंग प्रोसेस जो है लगभग सेम ही है। अब वो स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी किस तरह मार्केट से क्लाइंट सोर्स करती है, उसका प्रोसेस क्या है, उसके बारे में बात करते हैं। तो एक स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी के पास दो ही रास्ते होते हैं, एक डायरेक्ट सोर्सिंग का प्रोसेस और एक इनडायरेक्ट सोर्सिंग का प्रोसेस। अब सवाल है कि डायरेक्ट सोर्सिंग क्या है, इनडायरेक्ट सोर्सिंग क्या है। चलिए इसके बारे में मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। सबसे पहले मैं बात करूंगा डायरेक्ट सोर्सिंग के बारे में। देखिए, डायरेक्ट सोर्सिंग में कंपनी अपना एम्प्लॉयज़ को कस्टमर के पास डायरेक्ट भेजती है। तो एम्प्लॉयज़ जाकर कस्टमर को कंपनी के बारे में बताते हैं, जो हमारी कंपनी में अगर ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको इस तरह की फैसिलिटी मिलेगी, आपको इस तरह का सर्विस, इस तरह की सपोर्ट आपको मिल सकता है। तो इसी प्रकार से एम्प्लॉय कस्टमर को कन्विंस करते हैं ताकि वो उसके पास एक ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कर। अगर इस बात में अगर कस्टमर एग्री होते हैं
तो उसी एम्प्लॉय के पास वो अपना ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करते हैं। इस तरह अगर कोई भी कस्टमर अपना ट्रेडिंग अकाउंट किसी स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी के पास डायरेक्ट ओपन करते हैं तो इसको डायरेक्ट सोर्सिंग कहा जाता है। यानी यहाँ पर एक स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी और कस्टमर के बीच में कोई नहीं है। कस्टमर को जो भी सपोर्ट चाहिए वो कंपनी में डायरेक्ट कम्युनिकेट करते हैं और कंपनी पूरी तरह उसको हेल्प करने की कोशिश करती है। कस्टमर जो भी ट्रेड करते हैं उसके ऊपर जो रेवेन्यू जनरेट होती है, जो भी ब्रोकरेज जनरेट होती है, वो 100% कंपनी को मिलती है। यहाँ पर कंपनी और कस्टमर के बीच में कोई थर्ड पार्टी नहीं होती है, इसीलिए 100% डायरेक्ट कंपनी को मिलती है। बहुत सारे स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी है जो इस तरह का डायरेक्ट सोर्सिंग करना पसंद करती है, क्योंकि यहाँ पर कंपनी और कस्टमर का डायरेक्ट रिलेशन होती है, बीच में किसी भी तरह की कोई थर्ड पार्टी नहीं होती है, और जो भी रेवेन्यू जनरेट होती है पूरे के पूरे 100% स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी को ही मिलती है। क्लाइंट सोर्सिंग का दूसरी जो प्रोसेस है वो है इनडायरेक्ट सोर्सिंग प्रोसेस। बहुत सारे स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी मार्केट से डायरेक्ट अपना कस्टमर को सोर्स नहीं करती, तो किसी थर्ड पार्टी के थ्रू सोर्स करती है। तो इस तरह का सोर्स करने का जो प्रोसेस है उसको हम लोग इनडायरेक्ट सोर्सिंग कहते हैं। अब थर्ड पार्टी भी दो टाइप के होते हैं, एक है ऑथराइज पर्सन और एक सब ब्रोकर। इन दोनों प्रोसेस में थर्ड पार्टी को स्टॉक ब्रोकिंग के पास रजिस्टर्ड होना पड़ता है। ऑथराइज पर्सन वही होता है जो कंपनी के बिहाफ में मार्केट से क्लाइंट सोर्स करते हैं और क्लाइंट जितने भी रेवेन्यू जनरेट करते हैं उसमें एक छोटा सा हिस्सा इसको मिलता है। किसी भी कंपनी का आप ऑथराइज पर्सन बन जाइए और कंपनी को क्लाइंट सोर्स करके दीजिए, तो क्लाइंट सोर्सिंग के ऊपर भी एक छोटा सा पे आउट मिलेगा, और जितना ट्रेड करेगा आपका सोर्स हुआ कस्टमर उसके ऊपर भी आपको थोड़ा सा रेवेन्यू शेयरिंग मिलेगा। लेकिन आप सीरियसली काम करें तो थोड़ा बहुत पैसा अर्न कर सकते हैं। तो इस तरह जो भी क्लाइंट सोर्स किया जाता है वो सारे क्लाइंट्स डायरेक्ट कंपनी के साथ कम्युनिकेट करते हैं। आपको किसी भी तरह की सपोर्ट देने की जरूरत नहीं, किसी भी तरह की सर्विस देने की जरूरत नहीं है। जो भी सपोर्ट सर्विस चाहिए वो डायरेक्ट कंपनी से कस्टमर को मिल जाएगा। दूसरी और एक प्रोसेस है जिसको हम लोग सब ब्रोकर कॉन्सेप्ट कहते हैं। इस तरह भी आप काम कर सकते हैं। ये भी स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी के साथ रजिस्टर्ड होते हैं, लेकिन इसका फंडा थोड़ा अलग है। सब ब्रोकर का कॉन्सेप्ट एक बिजनेस कॉन्सेप्ट है। आप एक छोटा सा ऑफिस बनाते हैं जहां पर काफी सारे कंप्यूटर्स होते हैं, कस्टमर आके वहां पे बैठ सकते हैं। तो ऐसे केसेस में जो भी क्लाइंट्स आपके पास ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करेंगे वो कंपनी के अंदर तो मैपिंग होगा, लेकिन सारे के सारे सपोर्ट्स, सारे के सारे सर्विस, सब कुछ आपको ही प्रोवाइड करना पड़ेगा। स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी आपको सिर्फ एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है जिसके थ्रू आप सारे के सारे सर्विस, सपोर्ट, सब कुछ आप कस्टमर को प्रोवाइड करते हैं। इस तरह का कॉन्सेप्ट में आपको काफी मेहनत करना पड़ेगा। आपको खुद को ही क्लाइंट सोर्स करना है, आपको खुद को ही कस्टमर को समझाना है क्या खरीदना है, क्या बेचना है, और सारे के सारे सपोर्ट, सारे के सारे सर्विस आपको ही प्रोवाइड करना है। कस्टमर को किसी भी तरह की अगर प्रॉब्लम होता है, किसी भी चीज़ में फंस जाते हैं, तो वो सीधे आपके पास आते हैं, आपको फ़ोन करते हैं, और सारे सपोर्ट, सारे सर्विस आपको ही देना पड़ेगा। इस तरह की कस्टमर से जितने भी रेवेन्यू जनरेट होती है उसमें एक बड़ा सा पर्सन आपको मिलता है एज ए सब ब्रोकर। तो बहुत सारे लोग स्टॉक मार्केट में काम करना चाहते हैं, एक इन्वेस्टर के रूप में और एक बिजनेसमैन के रूप में। अगर आप स्टॉक मार्केट में बिजनेस करना चाहते हैं तो सबसे पहला तो आप ऑथराइज पर्सन भी बन सकते हैं, लेकिन उसमें पे आउट थोड़ा सा कम होता है। लेकिन आप अगर सब ब्रोकर बनना चाहते हैं तो बन सकते हैं, इसमें आपको पे आउट बहुत ज़्यादा मिलता है और खुद ही क्लाइंट सोर्स करके उसको सपोर्ट सर्विस प्रोवाइड करके एक अच्छा खासा बिजनेस खड़ा कर सकते हैं। अब जितने भी कस्टमर ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करते हैं, चाहे वो डायरेक्ट सोर्सिंग में हो या फिर ऑथराइज पर्सन के थ्रू हो या फिर सब ब्रोकर के थ्रू हो, सबको सेम ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म मिलता है। कभी भी ऐसा नहीं होता है कि डायरेक्ट सोर्सिंग किया हुआ कस्टमर को अलग ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म और इनडायरेक्ट सोर्सिंग किया हुआ कस्टमर को अलग ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, ऐसा नहीं होता है। सभी कस्टमर को, सभी क्लाइंट्स को सेम ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म मिलता है। तो एक कंपनी अपने क्लाइंट्स को दो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है नॉर्मली। एक है ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म और एक ऑफलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म। अब चलिए देखते हैं कि ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म क्या क्या होता है। तो सबसे पहले देखिए मोबाइल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म होता है। यहाँ पर एक मोबाइल एप्लीकेशन होता है। कस्टमर ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करने के बाद वो अपना मोबाइल में ये एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं और उसमें लॉगिन करके वो शेयर का ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, यानी शेयर बाई सेल कर सकते हैं। जो भी करना है खुद ही कर सकते हैं। और आज के दिन में ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर मोबाइल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में भरोसा करते हैं,
क्योंकि इसमें रियल टाइम एक्सेस मिलती है, वो रिसर्च कर सकते हैं, फंडामेंटल टेक्निकल एनालिसिस वगैरह कर सकते हैं और बहुत सारे फैसिलिटी इसके अंदर है। इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग मोबाइल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में बिलीव करते हैं। और मोबाइल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ऐसा प्लेटफॉर्म है, अपना मोबाइल में एप्लीकेशन को लॉगिन करके कहीं से भी बैठ कर ट्रेडिंग किया जा सकता है। दूसरी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म वेबसाइट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म। इसमें कंपनी का जो वेबसाइट होता है वहाँ पर एक लॉगिन ऑप्शन होता है, तो कस्टमर उसी लॉगिन ऑप्शन में जाकर वो लॉगिन करते हैं। और जैसे कि मोबाइल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में जिस तरह का चीज़ें मिलती है वो सारे के सारे सेम टू सेम चीज़ वेबसाइट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में मिलता है। तो कस्टमर अगर कंपनी का वेबसाइट के थ्रू अगर ट्रेडिंग करते हैं तो इस तरह का ट्रेडिंग को हम लोग वेबसाइट ट्रेडिंग करते हैं। तो कंपनी का वेबसाइट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म यूज करने के लिए एक कस्टमर को अपना पीसी या फिर लैपटॉप या फिर टैब पे कंपनी का वेबसाइट ओपन करना पड़ेगा और उसमें लॉग इन करके कस्टमर शेयर बाय सेल कर सकते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट प्लेटफॉर्म है जिसको हम लोग क्लाइंट टर्मिनल प्लेटफॉर्म कहते हैं। इसमें कस्टमर को एक टर्मिनल मिलता है जो अपना लैपटॉप या फिर कंप्यूटर में इंस्टॉल किया जाता है और टर्मिनल में लॉगिन करके मोबाइल और वेबसाइट जैसा ही वो ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। दूसरी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म जो ऑफलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, इसमें भी बहुत सारा ऑप्शन मिलता है कस्टमर को। सबसे पहला ऑप्शन होता है कि कॉल एंड ट्रेड फैसिलिटी। इसमें हर एक कंपनी का एक सेंट्रलाइज डीलिंग डेस्क होता है, एक पर्टिकुलर नंबर कस्टमर को प्रोवाइड किया जाता है। कस्टमर चाहे तो उस नंबर पे कॉल करके वो अपना डीलिंग कर सकते हैं, शेयर्स का बाई सेल करने के लिए ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। दूसरा ऑफलाइन प्लेटफॉर्म जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसको हम लोग ट्रेडिंग थ्रू डीलर्स कहते हैं। यानी कस्टमर जिस सिटी से है उसी सिटी में कहीं ना कहीं एक छोटा सा ऑफिस होता है कंपनी का, और जहाँ पे बहुत सारे डीलर रहते हैं। कस्टमर चाहे तो उन डीलर को फोन कर सकते हैं अपना ऑर्डर रिक्वेस्ट डालने के लिए, और ये डीलर लोकली होते हैं इसीलिए लोकल लैंग्वेज में भी बात कर सकते हैं। तो कस्टमर को जो भी शेयर खरीदनी है या फिर बेचनी है तो डीलर को बताते हैं, तो डीलर कस्टमर के बिहाफ में ऑर्डर प्लेस करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट के द्वारा। आज के दिन में बहुत सारे कंपनीज है जो ट्रेडिंग थ्रू डीलिंग टीम इस कॉन्सेप्ट में बिलीव करते हैं। और एक कॉन्सेप्ट है ज़्यादातर अब एनआरआई कस्टमर के लिए यूज होता है, ट्रेडिंग थ्रू ईमेल। यानी कस्टमर को किसी को कॉल भी नहीं करना है, कस्टमर खुद ऑर्डर भी नहीं डालेगा, वो जो भी उसको खरीदना है या फिर बेचना है वो रिक्वेस्ट ईमेल के द्वारा भेजेगा। तो कंपनी का जो डीलिंग टीम है उसको जैसे ईमेल मिल जाता है और कस्टमर का रिक्वेस्ट के आधार पे, तो डीलिंग का जो टर्मिनल है वो अपने टर्मिनल से ऑर्डर प्लेस करते हैं। तो जैसे कि मैंने कहा, कोई भी कस्टमर अगर अकाउंट ओपन करते हैं, क्या उसको सिर्फ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मिलेगा या फिर ऑफलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म मिलेगा? देखिए, उसको सारे के सारे प्लेटफॉर्म मिलेगा। अगर ऑनलाइन में वो करना चाहता है मोबाइल के थ्रू कर सकते हैं, वेबसाइट के थ्रू कर सकते हैं, या फिर क्लाइंट टर्मिनल के थ्रू कर सकते हैं। अगर वो ऑफलाइन में काम करना चाहते हैं तो कॉल एंड ट्रेड फैसिलिटी यूज कर सकते हैं, या फिर डीलर के थ्रू ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, या फिर ईमेल के थ्रू भी अपना रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। तो इतने सारे फैसिलिटीज हैं, इसीलिए आपकी मर्जी है आपको कौन सी प्लेटफॉर्म यूज करना है, आपको ऑनलाइन में जाना है या फिर ऑफलाइन में जाना है। तो यहाँ पे मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, ऑफलाइन प्लेटफॉर्म। तो ये ऑनलाइन ट्रेडिंग और ऑफलाइन ट्रेडिंग क्या होता है, तो चलिए उसके ऊपर थोड़ा सा बात कर लेते हैं। देखिए, इंडिया में कोई भी कस्टमर को ट्रेड करना है उसके सामने दो ही रास्ता है, आइदर उनको ऑनलाइन ट्रेडिंग करना है या फिर ऑफलाइन करना है, या फिर दोनों कर सकते हैं। अब ऑनलाइन ट्रेडिंग क्या है, ऑफलाइन ट्रेडिंग क्या है, इसके बारे में बात करें। देखिए, ऑनलाइन ट्रेडिंग ऐसा ट्रेडिंग है जहां पर कस्टमर जो भी ऑर्डर करते हैं बाय और सेल का, वो सारे के सारे इंटरनेट बेस्ड प्लेटफॉर्म यूज करते हैं, यानी खुद ऑर्डर प्लेस करते हैं, चाहे वो मोबाइल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के थ्रू या फिर वेबसाइट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के थ्रू या फिर क्लाइंट टर्मिनल के थ्रू। तो ऐसे केसेस में एक कस्टमर कंप्यूटर यूज कर सकते हैं, टैब यूज कर सकते हैं, या फिर स्मार्टफोन यूज कर सकते हैं। तो इस तरह का ट्रेडिंग में कस्टमर सारे डिसीजन लेते हैं, कौन सी शेयर खरीदनी है, कौन सी शेयर बेचनी है, और ये ऑर्डर एक्सचेंज तक स्टॉक बुकिंग कंपनी सीधे सीधे पहुंचाती है। दूसरी जो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जिसको हम लोग ऑफलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म कहते हैं, इस तरह का प्रोसेस में आपको फिजिकली बताना पड़ेगा आपके बुकार को, जो मैं इस तरह का शेयर्स में खरीदना चाहता हूं और इस तरह का शेयर्स को मैं बेचना चाहता हूं। यानी इस तरह का ट्रेडिंग आप खुद नहीं करते हैं, इस तरह का ट्रेडिंग आप अपने ब्रोकर के थ्रू करवाते हैं। इसके लिए आपको फोन कॉल्स की जरूरत होती है या फिर पर्सनल विजिट की जरूरत होती है। आप अपना फोन उठाते हैं और अपने ब्रोकर को कॉल लगाते हैं, यानी आपके डीलर को कॉल लगाते हैं, और आप बताते हैं अपने डीलर को जो मुझे ये शेयर इतनी क्वांटिटी इतने रेट में खरीदनी है, या फिर ये पर्टिकुलर शेयर्स इतने रेट में इतनी क्वांटिटी आपको बेचनी है। तो इसके लिए आप फोन कॉल भी कर सकते हैं या फिर उनके ऑफिस में जाकर विजिट करके पर्सनली वहीं पर बैठ के आप ऑर्डर भी दे सकते हैं। तो चलिए ऑफलाइन ट्रेडिंग को समझने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं।
मान लीजिए आप बाजिश हो और आप विप्रो कंपनी का 100 शेयर्स 400 की रेट में आप खरीदना चाहते हैं। तो इसके लिए आपको करना क्या है, आपका जो रजिस्टर्ड फ़ोन नंबर जो स्टॉक बुकिंग कंपनी के पास रजिस्टर्ड है, उसी फ़ोन नंबर से आप अपने स्टॉक ब्रोकर को कॉल करते हैं। आप अपने स्टॉक ब्रोकर को बताते हैं मुझे 100 शेयर्स विप्रो का खरीदने हैं जो 400 की रेट में। अब अपना जो स्टॉक ब्रोकर है वो अपने टर्मिनल से आपके बिहाफ में ऑर्डर प्लेस करते हैं। जैसे ऑर्डर प्लेस करते हैं तुरंत आपको कंफर्म किया जाता है, तो आपका डीलर बताते हैं जो आपका ऑर्डर प्लेस हो चुका है, और ऑर्डर अगर एग्जीक्यूट होता है तब भी डीलर आपको बता देता है। इसी प्रकार से आपका सारे ऑर्डर्स आप स्टॉक ब्रोकर को बताते हैं कौन सी शेयर्स खरीदनी है, कौन सी शेयर्स बेचनी है, और स्टॉक ब्रोकर सारे ऑर्डर्स को प्लेस करते हैं आपके बिहाफ में, वो अपने टर्मिनल के थ्रू, और सारे के सारे अपडेट्स आपको ओवर फोन में ही देते हैं। तो इसी प्रकार से ऑफलाइन ट्रेडिंग में काम होता है। तो ऑफलाइन ट्रेडिंग में एक ब्रोकर का क्या रोल होता है, एक्सचेंज का क्या रोल होता है, आप अगर शेयर बाई करना चाहते हैं या फिर सेल करना चाहते हैं। जैसे कि मैंने बोला कि आप बाजिश हो और आप विप्रो कंपनी का शेयर्स आप खरीदना चाहते हैं, तो आप अपने ब्रोकर को कॉल लगाते हैं और बताते हैं कि विप्रो कंपनी का ये शेयर हमको खरीदनी है, इतनी क्वांटिटी, इसी प्राइस में मुझे खरीदनी है। तो आपका जो स्टॉक ब्रोकर होता है वो आपके बिहाफ में विप्रो कंपनी का शेयर खरीदने का ऑर्डर प्लेस करते हैं, और ये ऑर्डर सीधे तौर पे एक्सचेंज तक पहुंचती है, चाहे एनएससी हो या फिर बीएससी हो। अगर एनएससी बीएससी में उस स्टॉक का अवेलेबिलिटी है, उसी रेट में अगर कोई सेल कर रहा है, तो आपका ऑर्डर कंफर्म होता है, एग्जीक्यूट होता है। इसी प्रकार से अगर आप क्या ना हो और आप अपना शेयर्स को बेचना चाहते हैं, मान लीजिए आपके पास विप्रो कंपनी का शेयर्स है और उसको आप सेल करना चाहते हैं, अब भी उसी तरह उस शेयर्स को बेचने के लिए आप अपने स्टॉक ब्रोकर को फ़ोन करते हैं, और स्टॉक ब्रोकर आपका रिक्वेस्ट ऑर्डर प्लेस करते हैं सेल ऑर्डर का, और वो ऑर्डर एक्सचेंज तक पहुंचती है। इसी तरह स्टॉक ब्रोकर बायर सेलर्स का जो भी ऑर्डर होता है वो एक्सचेंज तक पहुंचाती है। तो ये बहुत ही सिंपल फंडा है, आपको ज़्यादा तकलीफ नहीं उठानी है, आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ कॉल करना है आपके ब्रोकर को, और आपका ब्रोकर आपके बिहाफ में ऑर्डर प्लेस करते हैं, चाहे आपको शेयर्स को बाई करना है या फिर शेयर्स को सेल करना है। इसके लिए आप अपने स्टॉक ब्रोकर को कॉल भी कर सकते हो ओवर फोन, या फिर आप चाहे तो स्टॉक ब्रोकर का ऑफिस विजिट कर सकते हैं और वहाँ पर बैठ के उसी के टर्मिनल से आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। आप उसको गाइड भी कर सकते हैं, सजेशन भी दे सकते हैं, एडवाइस भी दे सकते हैं, उसके आधार पे भी आप डिसीजन ले सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, जैसे कि मैंने बोला कि कोई भी कस्टमर ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करने के बाद वो चाहे तो ऑनलाइन भी काम कर सकते हैं, वो चाहे तो ऑफलाइन भी काम कर सकते हैं। चाहे ऑनलाइन ट्रेड करें या फिर ऑफलाइन ट्रेड करें, हर ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में कुछ ना कुछ एडवांटेजेस है, कुछ ना कुछ डिसएडवांटेजेस है। अगर आपको ऑफलाइन में काम करना है तो ऑफलाइन का एडवांटेजेस, उसके साथ साथ डिसएडवांटेजेस के बारे में पूरे के पूरे जानकारी लीजिए, और अगर ऑनलाइन काम करना है तो उस केसेस में भी सारे के सारे एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में जानकारी लीजिए। तो चलिए बात करते हैं ऑफलाइन ट्रेडिंग में क्या क्या एडवांटेजेस है। सबसे पहला एडवांटेजेस, यहाँ पर आपको पर्सनलाइज सर्विस और सपोर्ट मिलता है। ऑफलाइन ट्रेड करने का मतलब है आप अपना ट्रेडिंग अकाउंट आप अपने आइदर सब ब्रोकर के पास ओपन किए हैं या फिर कंपनी के पास डायरेक्ट ओपन किए हैं, लेकिन कंपनी का जो डीलिंग सपोर्ट टीम है उसके थ्रू आप ऑर्डर प्लेस करते हैं। कंपनी का जो डीलर्स होते हैं या फिर सब ब्रोकर्स होते हैं वो आपको बहुत अच्छे से सपोर्ट देने की कोशिश करता है। अब जब भी कोई चीज़ को खरीदनी है, चाहे कोई भी स्टॉक हो या फिर किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट एसेट हो, उसका पूरा जानकारी आपको दिया जाता है। आपको किस तरह का समय का पसंद है, किस तरह के स्टॉक की पसंद है, किस तरह की मूवमेंट में आप पैसा निवेश करते हैं, वो सारे के सारे चीज़ों के आधार पे आपको स्टॉक की रिकमेंडेशन करते हैं, ताकि आपको सारे रिकमेंडेशन पसंद आए, सर्विस पसंद आए, सपोर्ट पसंद आए, और उसके अकॉर्डिंग आप ट्रेड करें। यानी ये लोग आपका प्रोफाइलिंग करते हैं अच्छे से, आपको कौन सी चीज़ की पसंद है, आपको कौन सी चीज़ पसंद नहीं है, उसके आधार पे आपको चीज़ों को रिकमेंड करते हैं। और हम तभी खुश होते हैं जब हमें अपना पसंदीदा चीज़ मिलती है। तो इसीलिए ये लोग ध्यान रखते हैं कि आपको किस तरह सर्विस चाहिए, किस तरह सपोर्ट चाहिए, वैसा ही सपोर्ट सर्विस आपको मिलता है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है कि एक्सपर्ट एडवाइसेस एंड मार्केट एनालिसिस। देखिए, आप अगर ऑफलाइन ट्रेडिंग करते हैं यानी स्टॉक ब्रोकर का डीलिंग टीम के थ्रू या फिर सब ब्रोकर के थ्रू, तो यहाँ पर जितने भी डीलर्स होते हैं या फिर सब ब्रोकर्स होते हैं वो सारे के सारे एक्सपर्ट होते हैं, क्योंकि ये लोग कई सालों से मार्केट के साथ जुड़े रहते हैं, मार्केट को एनालिसिस करते हैं, मार्केट किस तरह मूव कर रही है,
मार्केट बेयरिश हो रही है या फिर बुलिश हो रही है, कौन सी स्टॉक का किस तरह की ट्रेंड है, ये सारी के सारे जानकारी रखते हैं। कंपनीज का जो न्यूज़ होते हैं, कंपनीज का जो कॉर्पोरेट एक्शन होती है, ये हर तरह का चीज़ के ऊपर अपडेट रहते हैं और उसके आधार पे आपको एडवाइस देते हैं। कभी कभी हमारे पास उतनी जानकारी नहीं होती है, नॉलेज नहीं होता है, तो ऐसे केसेस में आपका सब्बोकार या फिर आपका डीलर आपको उस तरह का नॉलेज आपको देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हेल्पफुल फॉर न्यू इन्वेस्टर। जैसे कि मैंने बोला, आपका सब्बोकार या फिर आपका जो डीलर है कंपनी के, वो आपको काफी तरह मदद करते हैं। तो एक न्यू इन्वेस्टर जो स्टॉक मार्केट में पैसा निवेश करने के लिए आ रहे हैं, स्टॉक मार्केट के बारे में जानकारी नहीं होता है, स्टॉक मूवमेंट के बारे में जानकारी नहीं होता है, कंपनीज के न्यूज, अपडेशन, ट्रेंड, कॉर्पोरेट एक्शन, फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस, ये सारी चीजों के ऊपर कुछ भी पता नहीं है या फिर है भी तो बहुत ही कम नॉलेज है। तो ऐसे केसेस में आपका स्टॉक ब्रोकर या फिर आपका जो सब ब्रोकर है वो आपको हेल्प करते हैं, आपको किस तरह निवेश करना चाहिए, कौन सी पोजीशन में निवेश करना चाहिए, और आपका नॉलेज बढ़ाने भी मदद करते हैं। मोबाइल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म कैसे यूज करनी है, स्टॉक को एनालिसिस कैसे करना है वो आपको सिखाते हैं, स्टॉक को चूज कैसे करना है उसके बारे में जानकारी देते हैं, आपका पोर्टफोलियो मैनेज करने में मदद करते हैं। यानी मार्केट का ABCD के बारे में आपको पता चलता है। इसीलिए यदि आप न्यू इन्वेस्टर हो, आपको ज़्यादा जानकारी नहीं है, तो ऑफलाइन प्लेटफॉर्म भी कभी कभी यूज़ कीजिए ताकि आपको मार्केट के बारे में अपडेट, आप अपने स्टॉक ब्रोकर के साथ, डीलर के साथ अच्छा रिलेशन मेंटेन करके चलिए। क्योंकि कभी कभी ऐसा भी सिचुएशन होता है, मार्केट एकदम धड़ाम से नीचे गिर जाती है, आपको पता ही नहीं चलता मार्केट कब गिरने वाली है, लेकिन आपके स्टॉक ब्रोकर के पास, आपके डीलर के पास इस तरह की न्यूज़ कभी कभी रहता है, वो आपको पहले से ही आपको सतर्क करते हैं। आप अपना शेयर्स का स्क्वायर अप कर दीजिए, सेल कर दीजिए ताकि आपको कम लॉस हो। मेरा अगला पॉइंट है नो इंटरनेट रिक्वायर्ड। यानी इस तरह का ट्रेडिंग में किसी भी तरह की इंटरनेट की जरूरत नहीं है। देखिए, आपको तो फोन करना है, आपके पास एक फोन होना चाहिए, वो भी स्मार्टफोन नहीं होने से भी चलेगा। अगर आपके पास फीचर्ड फोन भी है, उसमें आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है वो आप उसको लोड करके रखिए और उसी फोन से आप कॉल कीजिए अपने डीलर्स को। बहुत ही सिंपल सी काम है। तो फीचर्ड फोन में तो इंटरनेट का फंडा होता ही नहीं है। बहुत सारे लोग ऑनलाइन ट्रेडिंग करते हैं, ऑनलाइन ट्रेडिंग करने के लिए इंटरनेट की जरूरत पड़ती है। अगर इंटरनेट पैक आपका खत्म हो जाता है तो ऐसे केसेस में आप ऑनलाइन ट्रेडिंग नहीं कर पाते हैं, या फिर ऑनलाइन ट्रेडिंग के बारे में उतनी जानकारी आपके पास है नहीं, किस तरह एप्लीकेशन के यूज़ करना है, किस तरह बाई करना है, किस तरह सेल करना है, ट्रैकिंग कैसे करना है, फंड मैनेजमेंट कैसे करना है, इसका जानकारी नहीं है, तो ऑनलाइन ट्रेडिंग में आपको दिक्कत आ सकती है। तो ऐसे केसेस में बेस्ट ऑप्शन है कि ऑफलाइन ट्रेडिंग करना। ऑफलाइन ट्रेडिंग में आप कॉल करते हैं आप अपने डीलर को, और डीलर आपका सारे काम करके देते हैं, आपका ऑर्डर भी प्लेस करते हैं, चाहे आप बाई करें या फिर सेल करें, और आपका पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के लिए भी हेल्प करते हैं। आपको कहाँ कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, कौन सी इन्वेस्टमेंट एसेट पे इन्वेस्ट करना है, कौन सी इन्वेस्टमेंट एसेट कितने दिन होल्ड करना है, कब उसको रिलीज करना है, सेल करना है, ये सारे के सारे जानकारी देते हैं विदाउट एनी काइंड ऑफ इंटरनेट फैसिलिटी। आपको इंटरनेट की कनेक्शन रखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, रियल टाइम इंफॉर्मेशन आपको मिल सकता है। जैसे ही आपने आपका सब्बुकार को या फिर डीलर को अपने फोन किए हैं और तुरंत अपना कंप्यूटर में टर्मिनल में चेक करके आपका तुरंत सारी डिटेल्स देते हैं। आपको कोई स्टॉक के बारे में पूछना है, तुरंत उस स्टॉक के बारे में जानकारी लेके आपको ओवर फोन में ही बता देते हैं। आपको किसी पोर्टफोलियो के बारे में जानकारी लेना है तो तुरंत आपका स्टॉक ब्रोकर आपको बता देते हैं, आपका डीलर बता देते हैं। आपको किसी कंपनी की न्यूज़ के बारे में पूछना है, तुरंत आपका डीलर आपको रिस्पॉन्स करते हैं। आपको मार्केट के बारे में जानकारी लेना है, मार्केट बुलिश चल रहा है या बियरिश चल रहा है, मार्केट की ट्रेंड किस तरह है, इस मार्केट में अभी इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं चाहिए, तुरंत आपका डीलर रियल टाइम अपडेट आपको बताते हैं। तो इस तरह ओवर फोन में आपको अपना डीलर रियल टाइम अपडेट आपको ओवर फोन में दे सकते हैं। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये बहुत ही सिंपल है। सिर्फ आपको अपना रजिस्टर्ड मोबाइल फोन नंबर से फोन करना है या फिर खुद विजिट कर सकते ऑफिस में, अपने डीलर से बात करके आप अपना ऑर्डर रिक्वेस्ट डाल सकते हैं, चाहे आपको बाई करना है या फिर सेल करना है। इसमें किसी भी तरह की इंटरनेट की ज़रूरत नहीं है, किसी भी तरह की नॉलेज रखने की ज़रूरत नहीं है। ये बहुत ही आसान है। आपको आपका डीलर पूरी तरह मदद करने की कोशिश करते हैं, ऑर्डर प्लेस करते हैं, मार्केट की जानकारी देते हैं, मार्केट की अपडेट देते हैं, आपका जो पोर्टफोलियो है उसको मैनेज करते हैं,
और वो लोग कोशिश करते हैं कि आपको बढ़िया सर्विस और सपोर्ट मिले, ताकि आप उसके साथ जुड़े काम करें और उसको ज़्यादा से ज़्यादा ब्रोकरेज मिले। आप अगर खुश रहेंगे उससे काम करके, तो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा निवेश करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड करेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड करने का मतलब है ज़्यादा से ज़्यादा ब्रोकरेज यानी रेवेन्यू शेयरिंग उसको मिल सकता है, जो एक सब ब्रोकर का, डीलर का इनकम के रूप में देखा जाता है। तो इसीलिए वो अच्छा सर्विस सपोर्ट देने की कोशिश करते हैं, ताकि आप कभी दुखी ना हो। अब तो मैं ऑफलाइन ट्रेडिंग का एडवांटेजेस के बारे में बहुत सारे बातें कर लिया, और जैसे कि मैंने बोला ऑफलाइन ट्रेडिंग का बहुत सारे डिसएडवांटेजेस भी हैं। अब चलिए डिसएडवांटेजेस के ऊपर बात करते हैं। सबसे पहला जो डिसएडवांटेजेस है, डिपेंडेंसी ऑफ स्टॉक ब्रोकर, यानी आप स्टॉक ब्रोकर के ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हो। यानी आप तो खुद ऑर्डर प्लेस नहीं करते, कौन सी शेयर बाई करना है, कौन सी शेयर सेल करना है, ये आपको ज़्यादा जानकारी भी नहीं है। तो इसीलिए आप अपने स्टॉक ब्रोकर को फ़ोन करते हैं, डीलर को फ़ोन करते हैं और उसके थ्रू ऑर्डर प्लेस करते हैं। यानी जो भी काम करना है आप स्टॉक ब्रोकर के थ्रू ही करते हैं। अगर स्टॉक ब्रोकर अच्छा है तो अच्छा रिकमेंडेशन मिलेगा, अच्छा सर्विस मिलेगा, अच्छा सपोर्ट मिलेगा। अगर स्टॉक ब्रोकर सही नहीं है तो ऐसे केसेस में आप फंस सकते हैं। तो इसीलिए जब भी आप ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करेंगे, आप ध्यान रखिए एक अच्छा स्टॉक ब्रोकर के पास ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करें, ताकि आपको सपोर्ट, सर्विस सब कुछ एकदम अच्छा से मिले। स्टॉक ब्रोकर अगर नॉलेजेबल है तो आपको काफ़ी अच्छा रिकमेंडेशन मिलेगा, काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिलेगा, अच्छा से आप अपना पोर्टफोलियो को मैनेज कर सकते हैं। अगर स्टॉक ब्रोकर नॉलेजेबल नहीं है तो ऐसे केसेस में आपको ज़्यादा हेल्प नहीं मिलेगा। बहुत समय कंपनी बहुत सारे फ्रेश डीलर को रिक्रूट करते हैं, तो ऐसे केसेस में फ्रेश डीलर के पास ज़्यादा नॉलेज नहीं होता है, तो फ्रेश डीलर आपको अच्छा से मदद नहीं कर पाते। आपका जो पोर्टफोलियो है उसको ठीक तरह वो कंट्रोल नहीं कर पाते, आपको सही स्टॉक का रिकमेंडेशन नहीं कर पाते, मार्केट की सही जानकारी भी नहीं दे पाते। लेकिन अगर डीलर आपका एक्सपीरियंस हुआ, बहुत सालों से काम कर चुका है, तो ऐसे केसेस में आपको काफ़ी अच्छा मदद मिल सकता है। तो इसीलिए जब भी आप ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करेंगे, कोई अच्छे स्टॉक ब्रोकर के पास जाइए और अच्छे स्टॉक ब्रोकर से ही अकाउंट ओपन करें। दूसरी डिसएडवांटेजेस है हाई ब्रोकरेज फीस पेमेंट, क्योंकि यहाँ पर जैसे कि मैंने पहले ही बताया, कस्टमर जो भी शेयर्स बाई सेल करते हैं वो स्टॉक ब्रोकर के थ्रू ही करते हैं। इसीलिए हर एक कंपनी को अपने पास डीलिंग टीम रखना पड़ता है। तो डीलिंग टीम के लिए अलग से एक ऑफिस बनाना पड़ता है, उन लोगों को कंप्यूटर एलोकेट्स करना पड़ता है, उन लोगों को सैलरी भी देना पड़ता है, इंसेंटिव भी देना पड़ता है। तो इन सारे चीज़ों, ये जो खर्चा है वो कहाँ से आएगा? वो कस्टमर से ही निकाला जाता है। तो एक इन्वेस्टर जब ट्रेड करते हैं, शेयर्स को बाई सेल करते हैं, उसके ऊपर एक ब्रोकरेज चार्ज होता है जो कंपनी को मिलती है। अब ये ब्रोकरेज चार्जेस थोड़ा बहुत हाई होता है ऑफलाइन के लिए, क्योंकि कंपनी और कस्टमर के बीच में डीलर होता है, सब ब्रोकर होता है। इन लोगों का खर्चा निकालने के लिए कस्टमर का ब्रोकरेज थोड़ा सा हाई किया जाता है। अगर आप किसी भी सब ब्रोकर के पास जाएंगे अकाउंट ओपन करने के लिए, तो सब ब्रोकर आपको पूछेगा, क्या आप ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करने के बाद आप खुद ट्रेडिंग करेंगे या फिर हमारे सपोर्ट की ज़रूरत है, यानी सब ब्रोकर की या फिर डीलर की सपोर्ट की ज़रूरत है। अगर आप बोलते हैं जो मैं खुद ही ट्रेडिंग करने वाला हूँ, तो ऐसे केसेस में आपका ब्रोकरेज चार्जेस थोड़ा कम हो सकता है। और अगर आप ऐसा कहते हैं जो मैं आपका सपोर्ट चाहता हूँ, आपका डीलर का सपोर्ट चाहता हूँ, तो ऐसे केसेस में बोलेगा, तो डीलर उस केसेस में थोड़ा बहुत चार्जेस ज़्यादा रखते हैं, क्योंकि उसका भी खर्चा वहीं से निकालनी है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आपको ट्रेड करना है। नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगा सिक्योरिटी के बारे में। देखिए, जैसे कि मैंने बोला कि ऑफलाइन ट्रेडिंग में आपको कॉल करना है आप अपने सब ब्रोकर को या फिर डीलर को, और डीलर आपके बिहाफ में ऑर्डर प्लेस करते हैं, यानी यहाँ पर एक ट्रस्ट कम करते हैं। आप अपने डीलर को, सब ब्रोकर को ट्रस्ट करते हैं, आप रिक्वेस्ट डालते हैं मुझे ये शेयर खरीदनी है, ये शेयर बेचनी है, और उसी के ऊपर भरोसा करके आप अपना ऑर्डर प्लेस करते हैं। अब डीलर क्या करेगा, सब ब्रोकर क्या करेगा, वो आपको पता नहीं है। वो कुछ भी ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। आपने बोला विप्रो खरीदना है, उसने आईटीसी खरीद लिया। आपने बोला 100 शेयर खरीदना है, उसमें 1000 शेयर खरीद लिया। अगर आपके पास अकाउंट में पैसा है, 1000 शेयर का ऑर्डर लग जाएगा। तो इस तरह का चैलेंजेस हो सकता है। या फिर आपका सब ब्रोकर या फिर डीलर आपको कुछ गलत इन्फॉर्मेशन दे दिया और आपको तो कुछ पता ही नहीं है क्या वो सही बोल रहा है या फिर गलत बोल रहा है। आप उसको ट्रस्ट कर लिए और उसके अकॉर्डिंग ट्रेड कर लिए।
तो इस तरह के केसेस में आपको लॉस उठाना पड़ सकता है। तो इस चीज़ के ऊपर आपको थोड़ा बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। इसीलिए मैं बार-बार बोलता हूँ, जब भी आप ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करेंगे, किसी अच्छे स्टॉक ब्रोकर के पास जाइए और वहीं पे आप अकाउंट ओपन कीजिए। लेस स्पीड ऑफ ट्रेड एग्जीक्यूशन, इसका मतलब यही होता है, आप अपने फ़ोन उठाते हैं और अपने डीलर को फ़ोन करते हैं। आपको पता चला कि टीसीएस कंपनी के स्टॉक की इतनी प्राइस चल रही है अभी इसी प्राइस में आपको शेयर खरीदना चाहिए ताकि आपको फ्यूचर में अच्छा प्रॉफिट मिले। तो इसीलिए आप अपने डीलर को, सब ब्रोकर को कॉल करते हैं, लेकिन हो सकता है कि स्टॉक ब्रोकर या फिर डीलर उस समय में अवेलेबल नहीं है, या फिर अवेलेबल है, दूसरे कॉल पे बिजी है। तो ऐसे केसेस में क्या होगा, आपका कॉल बिजी जाएगा, और बिजी जाने का मतलब है आप अपने स्टॉक ब्रोकर या फिर डीलर से बात नहीं कर पाए और ऑर्डर भी प्लेस नहीं कर पाए। अब इस तरह 1-2 मिनट जाने के बाद कॉल लगा, आपका डीलर या फिर सब ब्रोकर कॉल रिसीव किया, अब उसके बाद आपका ऑर्डर लगाया। तो याद रखिए, स्टॉक मार्केट में 1-2 मिनट की बात मतलब बहुत बड़ी बात है। इसमें बहुत सारे कुछ चेंजेस हो सकता है 1-2 मिनट। जिस प्राइस में आपको स्टॉक को खरीदनी थी और 2 मिनट में हो सकता है उसका ट्रेंड उल्टा हो गया, और 2 मिनट के बाद आप अगर शेयर खरीदेंगे, आपका प्रेडिक्शन गलत हो सकता है, जिसके वजह से आपको लॉस भी उठाना पड़ सकता है। लेकिन ऑनलाइन में इस तरह का चैलेंजेस नहीं है। आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यूज करते हैं, तुरंत लॉगिन करते हैं, तुरंत स्टॉक को सिलेक्ट करते हैं और आप शेयर्स को बाई करते हैं या फिर सेल करते हैं। एकदम काम फटाफट हो जाता है। लेकिन ऑफलाइन में ट्रेड एग्जीक्यूशन का लेस स्पीड वाला जो चैलेंजेस है, ये आते रहते हैं। इसीलिए मैं रिकमेंड करूंगा, अगर ऑफलाइन में काम करना चाहते हैं तो आप स्टॉक ब्रोकर का ऑफिस में पर्सनली विजिट कीजिए, या फिर सब ब्रोकर के पास अगर आपका अकाउंट है तो उनके ऑफिस में भी इन पर्सन विजिट कीजिए। वहां पर बैठ के आप आसानी से ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। इस तरह का ट्रेड एग्जीक्यूशन में किसी भी तरह की स्पीड की कोई कमी नहीं होगी, अच्छे स्पीड से आप काम कर सकते हैं। ऑफलाइन ट्रेडिंग में और एक दिक्कत है, लिमिटेड एक्सेसिबिलिटी। देखिए, यहाँ पर एक्सेस बहुत ही लिमिटेड होता है, क्योंकि आप ओवर फोन में ऑर्डर प्लेस करते हैं, जो आपको क्या खरीदनी है, क्या बेचनी है, पोर्टफोलियो के बारे में जानकारी लेते हैं, कितने प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, हर चीज़ के बारे में ओवर फोन में ही जानकारी लेते हैं। या फिर आप डीलर का ऑफिस में जाते हैं या फिर सब ब्रोकर का ऑफिस में इन पर्सन विजिट करते हैं, वहीं पर जाकर बैठ के उनके कंप्यूटर से आप सारी चीज़ देखते हैं, आपका स्थिति क्या है, पोजीशन क्या है, होल्डिंग क्या है, पोर्टफोलियो क्या है। यानी आप अपने हिसाब से इसका एक्सेस नहीं ले सकते। आपको पूरी तरह आपको अपना डीलर के ऊपर, सब ब्रोकर के ऊपर भरोसा रखना होगा। और लास्ट जो सबसे बड़ा चैलेंजेस है, आउटडेटेड इन्फॉर्मेशन भी कभी कभी आपको मिल सकता है, क्योंकि आप फ़ोन करके ऑर्डर देते हैं, चाहे आपको बाई करना है या फिर सेल करना है। आपका स्टॉक ब्रोकर कभी कभी लेट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। कोई भी स्टॉक के ऊपर एक अच्छा न्यूज़ आया, उस स्टॉक ब्रोकर सबसे पहले अच्छे कस्टमर को, अच्छे इन्वेस्टर को कॉल करते हैं उस न्यूज़ के बारे में। इसी तरह बाकी सारे कस्टमर को भी कॉल करते हैं। तो स्टॉक ब्रोकर अपने प्रायोरिटी के हिसाब से वो कॉल करते हैं कस्टमर को। अब मुझे पता नहीं आप कौन सी प्रायोरिटी में हो, क्या वो नंबर 1 प्रायोरिटी हो या नंबर 2 या नंबर 3 या और किसी नंबर पे हो। अगर डीलर के लिए आपका प्रायोरिटी नंबर 1 है तो मार्केट की न्यूज़ आपको सबसे पहले मिलेगी, अगर नहीं हो तो बाद में आपको मिलेगी। तो आपको आउटडेटेड इन्फॉर्मेशन मिल सकता है। तो ऐसे केसेस में इन्फॉर्मेशन लेट में मिलने की वजह से आपका डिसीजन गलत भी हो सकता है, या फिर आपको एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी, मौका जो मिल रहा था वो नहीं भी मिल सकता है। अब मैं आपको, जैसे कि मैंने कहा कि ऑफलाइन ट्रेडिंग और ऑनलाइन ट्रेडिंग का डिफरेंस क्या है वो मैं बताऊंगा। तो ऑनलाइन ट्रेडिंग, ऑफलाइन ट्रेडिंग का डिफरेंस मैं अभी बताने वाला हूं, क्योंकि ये कंपैरिजन आप अगर अच्छे से देखेंगे, सुनेंगे, तभी आप डिसीजन कर पाएंगे कि कौन सी सिचुएशन में आपको ऑफलाइन करना चाहिए और कौन सी सिचुएशन में ऑनलाइन करना चाहिए। मैंने पहले भी बताया, हर एक कंपनी कोशिश करता है कि उस कस्टमर को ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म भी मिले और ऑफलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म भी मिले, लेकिन कस्टमर अपने हिसाब से उसको यूज़ करते हैं। कभी वो ऑनलाइन यूज़ करते हैं, कभी ऑफलाइन यूज़ करते हैं। बहुत सारे कस्टमर ज़्यादा तरफ ऑनलाइन यूज़ करते हैं और बहुत सारे कस्टमर ज़्यादा तरफ ऑफलाइन प्लेटफॉर्म भी यूज़ करते हैं। तो ये डिपेंड्स करता है कस्टमर टू कस्टमर। तो दोनों में डिफरेंस क्या, अंतर क्या है, वो समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला डिफरेंस जो है वो कंसेप्ट रिलेटेड डिफरेंस बताऊंगा। जैसे कि मैंने बोला कि ऑफलाइन ट्रेडिंग जो होता है, कस्टमर अपने सब ब्रोकर को फ़ोन करते हैं और सब ब्रोकर के थ्रू ही ऑर्डर प्लेस करते हैं। ऑफलाइन ट्रेडिंग में कस्टमर अपना ब्रोकर को फ़ोन करते हैं
और ब्रोकर के थ्रू ही बाय और सेल का ऑर्डर प्लेस करते हैं, या फिर और बाकी किसी भी तरह की कोई भी रिक्वायरमेंट हो वो ब्रोकर के थ्रू ही वो सर्विस लेते हैं। लेकिन ऑनलाइन ट्रेडिंग में ऐसा नहीं होता है। ऑनलाइन ट्रेडिंग में ब्रोकर का कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है। यहाँ पर कस्टमर खुद अपना ऑर्डर प्लेस करते हैं, चाहे उसको बाई करना है या फिर सेल करना है, या फिर उसको पोर्टफोलियो के बारे में जानकारी लेना है, या फिर और कोई भी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन लेना है। अब मैं प्लेटफॉर्म के बारे में बताऊंगा। ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में एक ही प्लेटफॉर्म में सारे के सारे चीज़ मिल जाता है। उनको रिसर्च के सारे चीज़ें, उनको अगर शेयर्स बाई सेल करना है, कमोडिटीज बाई सेल करना है, करेंसी बाई सेल करना है, हर तरह का जितने भी एसेट क्लासेस है सब कुछ एक ही प्लेटफॉर्म में मिल जाता है। और वो चाहे तो मोबाइल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, वेबसाइट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म या फिर क्लाइंट टर्मिनल यूज़ करके भी ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। लेकिन ऑफलाइन प्लेटफॉर्म में ऐसा नहीं होता है। ऑफलाइन प्लेटफॉर्म में कस्टमर अपना ब्रोकर को फ़ोन करते हैं और ऑर्डर दिलवाने का रिक्वेस्ट डालते हैं। इसके लिए कस्टमर के पास एक फ़ोन होना जरूरी है, उसके थ्रू कॉल करते हैं, या फिर कस्टमर चाहे तो इन पर्सन ब्रोकर के ऑफिस विजिट करके वो ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ट्रेडिंग फीस के बारे में। जैसे कि मैंने बोला कि ऑफलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में चार्जेस थोड़ा सा ज़्यादा होता है, क्योंकि कस्टमर और कंपनी के बीच में डीलर्स होते हैं, सब बुकर्स होते हैं। तो उसके लिए अलग से ऑफिस बनाया जाता है, उसको सैलरी दिया जाता है, कमीशन पे आउट दिया जाता है, रेवेन्यू शेयरिंग दिया जाता है, इंसेंटिव दिया जाता है। इन सारे चीज़ों का खर्चा कहाँ से उठेगा? वो ब्रोकरेज से ही कंपनी को मिलेगा। तो इसीलिए चार्जेस थोड़ा सा ज़्यादा होता है। लेकिन ऑनलाइन ट्रेडिंग में ऑफलाइन ट्रेडिंग के तुलना में चार्जेस थोड़ा बहुत कम होता है। अब मैं क्वालिटी और एडवाइस के बारे में बताऊंगा। देखिए, ऑफलाइन ट्रेडिंग में जैसे कि मैंने बोला कि कस्टमर डायरेक्ट ब्रोकर को फ़ोन करते हैं और ऑर्डर प्लेस करते हैं। यानी एक ब्रोकर जो भी बताते हैं उसका वर्ड ऑफ माउथ को बिलीव कर लेते हैं कस्टमर, उसका रिकमेंडेशन को बिलीव कर लेते हैं, और वो जैसे जैसे कहते हैं उसी तरह वो फॉलो करते रहते हैं। लेकिन ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में ऐसा नहीं होता है। ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में एक कस्टमर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में लॉगिन करते हैं और बहुत सारे डिटेल रिपोर्ट को चेक करते हैं, ट्रेडिंग का पैटर्न, ट्रेडिंग का ट्रेंड, स्टॉक का प्राइस मूवमेंट, और भी बहुत सारे चीज़ को देखते हैं, चाहे स्टॉक हो, सिक्योरिटीज़ हो, या फिर कमोडिटीज़ हो, करेंसी हो। हर तरह की चीज़ को अच्छा से और डिटेल्स चेक करने के बाद ही वो ऑर्डर प्लेस करते हैं। और जो भी इंफॉर्मेशन मिलता है वो सारे के सारे इंफॉर्मेशन एकदम रियल टाइम मिलता है। अब मैं आपको एग्जीक्यूशन स्पीड और कंट्रोल के बारे में बताऊंगा। ऑफलाइन ट्रेडिंग में एग्जीक्यूशन का स्पीड बहुत ही स्लो होता है, क्योंकि जैसे कि मैंने बोला, कस्टमर को अगर शेयर बाई सेल करना है तो ब्रोकर को फ़ोन करते हैं, तो ब्रोकर को फ़ोन लगाना में थोड़ा टाइम लग सकता है, और अगर ब्रोकर का फ़ोन अगर बिजी रहा तो उसमें भी कनेक्ट नहीं हो पाता है। यानी डिसीजन लेने में, स्टॉक को बाई सेल करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, और ये उसके हाथ में नहीं होता है। कंट्रोल करना भी आसान नहीं है। लेकिन ऑनलाइन ट्रेडिंग में ऐसा नहीं होता है। सारे के सारे चीज़ें कस्टमर चाहे तो रियल टाइम पोर्टफोलियो चेक कर सकते हैं, वो ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं रियल टाइम, और डायरेक्ट ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। और ऑर्डर प्लेस करना, ना करना, बाई करना, सेल करना, सब कुछ उसके हाथ में होता है, सब कुछ उसके कंट्रोल में होता है। और मैं लास्ट कंपैरिजन बताऊंगा एक्सेसिबिलिटी के ऊपर। जैसे कि मैंने बोला कि ऑफलाइन में अगर ट्रेड करना है तो उसमें एक पर्टिकुलर मार्केट आवर में ही काम कर सकते हैं, तो उस समय स्टॉक ब्रोकर को फ़ोन करते हैं और उसके हिसाब से ऑर्डर प्लेस करते हैं। इसके लिए फिजिकल प्रेजेंस होना बहुत ही ज़रूरी है। चाहे आप ओवर फोन में कॉल करें या फिर स्टॉक ब्रोकर के ऑफिस में आप पर्सनली इन पर्सन विजिट करें। जनरली ब्रोकर का ऑफिस मार्केट बंद होने का 1-2 घंटे के बाद ही उसका ऑफिस भी क्लोज हो जाते हैं, फिर नेक्स्ट दिन मार्केट आवर में ओपन होते हैं। संडे, सैटरडे और अदर्स ट्रेडिंग ऑफ डे, उस दिन तो उसका कोई एक्सेस भी नहीं मिलता। लेकिन ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में ऐसा नहीं होता है। ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में मार्केट आवर में तो आप चाहे तो स्टॉक को या फिर किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट एसेट्स को बाई भी कर सकते, सेल भी कर सकते। अगर मार्केट बंद भी रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको 24/7 आवर्स आपको एक्सेस मिलेगा एप्लीकेशन का या फिर पोर्टल का। आप वहाँ पर लॉगिन करके किसी भी समय कहीं पर भी आप उसको चेक कर सकते हैं, स्टॉक का एनालिसिस कर सकते हैं, नॉलेज बढ़ा सकते हैं, आप अपना पोर्टफोलियो चेक कर सकते हैं, वो सब कुछ कर सकते हैं जो ऑफलाइन ट्रेडिंग में पॉसिबल नहीं है। अब सबसे बड़ा सवाल है कि कौन से स्टॉक ब्रोकर के पास जाएं, कौन से स्टॉक ब्रोकर के पास अपना अकाउंट ओपन करें।
जैसे कि मैंने बोला कि ऑफलाइन में अगर ट्रेडिंग करना है या फिर ऑनलाइन में ट्रेडिंग करना है या फिर दोनों में ही काम करना है, आपको एक अच्छी स्टॉक ब्रोकर आपको चूज करना पड़ेगा जिसके पास आप ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करें। नहीं तो आपको अच्छे क्वालिटी सर्विस सपोर्ट्स नहीं मिल सकती, आपको प्रॉपर जानकारी नहीं मिल सकती। तो इसीलिए अच्छा स्टॉक ब्रोकर चूज कीजिए। मैं कभी किसी को भी कोई भी स्टॉक बुकिंग अकाउंट में ओपन करने के लिए रिक्वेस्ट नहीं करता। तो ये आपके ऊपर है कौन सी स्टॉक बुकिंग कंपनी में आप अकाउंट ओपन करेंगे, ये चॉइस आपकी है। लेकिन मैं कुछ अच्छे कंपनी का स्टॉक ब्रोकर का मैं रिकमेंडेशन कर सकता हूँ। इनमें से किसी भी जगह पे आप ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप स्क्रीन पे देख सकते हैं जैसे कि मोतीलाल ओसवाल, जीरोधा, SBI सिक्योरिटीज, HDFC सिक्योरिटीज, एंजल वन, शेयरकन, एक्सिस डायरेक्ट, ICICI सिक्योरिटीज, कोटक सिक्योरिटीज जैसे कंपनी में आप अपना ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं। इनमें से बहुत सारे कंपनी ऑफलाइन फैसिलिटी भी देती है और ऑनलाइन फैसिलिटी भी देती है। ऑनलाइन तो सभी के पास है और कुछ कंपनीज है जिसके पास अभी ऑफलाइन फैसिलिटी नहीं है। वो जब आप स्टॉक ब्रोकर को चूज करेंगे, जब आप ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करेंगे, तब आप पूछ लीजिए जो आपको क्या क्या ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म मिलने वाला है। क्या आपको ऑनलाइन मिलेगा, ऑफलाइन मिलेगा? अगर ऑनलाइन मिलेगा तो कौन सी एप्लीकेशन है, और ऑफलाइन अगर मिलती है तो कौन सी नंबर पे कॉल करना है। तो ये सारे जानकारी आपका जो स्टॉक ब्रोकर होगा वो आपको दे सकते हैं। तो किसी भी कंपनी में आप ओपन कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर आपको अच्छा लगा तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का अपडेट्स मिले, नोटिफिकेशन मिले। और आप चाहे तो कमेंट लिख सकते हैं, लाइक्स कर सकते हैं और मेरा वीडियो को जितना चाहे शेयर कीजिए ताकि दूसरे को भी नॉलेज मिले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अब जब भी निवेश करेंगे सोच कर समझ कर निवेश कीजिए।